रात के करीब 12:45 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, सिर्फ एक लास्ट बस थी जो काली सड़क के पास रुकती है। बस के ब्रेक की तीखी आवाज के साथ रवि नीचे उतारता है। उसका गांव यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, पर इस वक्त पूरी सड़क पर इतना सन्नाटा था कि अपनी सांस की आवाज भी ज्यादा लगती थी। ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते हल्की हल्की से हिल रहे थे, जिनको देखकर लगता था जैसे कोई अंधेरे में छुप कर देख रहा हो। रवि अपना बैग संभलते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। उसके कदमों की हल्की टैप टैप आवाज मिट्टी पर पैड रही होती है, पर थोड़ी ही देर में उससे एक अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। पहले वो इग्नोर करता है, पर फिर एक पाल को साफ आवाज सुनाई देती है, दूसरे कदमों की। रवि रुकता है तो कदमों की आवाज भी रुक जाती है। वो एफआईआर से चलना शुरू करता है और पीछे की आवाज फिर उतनी हाई रिदम में शुरू। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो बार मुड़कर देखता है, कोई नहीं, बस गहरा अंधेरा। हवा एकदम से थोड़ी तेज चलती है और पेड़ के पैटर्न में ऐसी खड़खड़ाहट होती है जैसे कोई उन्हें जोर से धक्का दे रहा हो। रवि थोड़ा सा परेशान होता है, पर चलना जारी रखता है। कुछ ही कदम बाद उसके फोन की टॉर्च ब्लिंक करने लगती है, जलती बुझती, एफआईआर जलती। उस एक पाल की रोशनी में यूं सड़क के बीच डोर एक सेफ साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल हिले बिना। उसका सर बहुत नीचे झुका हुआ था, बाल जमीन तक लटक रहे थे। टॉर्च वापस नॉर्मल होती है और औरत गायब। रवि एकदम से रुक जाता है। उसका गला सूख जाता है, पसीना माथे पर आ जाता है। वो धीरे से पीछे झुककर देखने की कोशिश करता है, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नहीं दिख रहा। टाइट सांस लेकर वो थोड़ा तेज चलना शुरू करता है। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत दूर से बुलाए, रुक जा। रवि के पैर एक पाल में रुक जाते हैं। वो पलट कर देखने वाला होता ही है कि आवाज एफआईआर आती है, इस बार थोड़ी करीब, रुक जा। रवि का पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है। वो अपने आप को संभलते हुए बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू करता है। उसके कदमों की आवाज तेजी से आती है, पर पीछे से एक और अजीब सी आवाज आती रहती है, जैसे कोई हवा में तैरता हुआ कपड़े घिसिए जैसे, बिना जमीन छुए, उसके बिल्कुल पीछे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उसका फोन टॉर्च एकदम बंद हो जाता है। अब सिर्फ अंधेरा। रवि रुकने की हिम्मत नहीं करता। पत्थर पार उसका पैर फिसल जाता है, पर वो संभल कर एफआईआर दौड़ता है। बीच में एक पुरानी झोपड़ी आती है, जहाँ एक बुढ़ी माँ बैठे नजर आती है। उनके पास एक छोटा दिया जल रहा होता है। रवि उनके पास जाकर बेचैनी में कहता है, माँ, पानी मिलेगा? कोई मेरे पीछे। लेकिन बुढ़ी माँ रवि का चेहरा देखते ही एक अजीब सी मुस्कुराहट कर देती है। उनकी आवाज घिसी हुई सी लगती है, बेटा, तुमने उससे देख लिया है ना? रवि हिचकिलट है, कौन कौन उससे? बुढ़ी माँ की आंखों में धीरे धीरे लाल चमक उभारने लगती है। उनकी गर्दन हल्की टेढ़ी होती है, जैसे किसी ने हड्डी जोड़ दी हो। वो सीधी रवि की तरफ देखकर कहती है, जो रात के मुसाफिर को घर तक छोड़ने आती है। रवि एक कदम पीछे होता ही है कि उससे महसूस होता है बुढ़ी माँ के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। वो धीरे धीरे हवा में उठ रही होती है। उनकी पीठ के पीछे से कोई लंबे बालों वाला सेफ साया उठकर सामने आता है। वही सेफ साड़ी वाली औरत। सर अब भी झुका हुआ, पर उसकी सांस बाहर की हवा को भी जमाने जैसी ठंडी लगती है। औरत बिना कदम रखे रवि की तरफ फिसलती हुई आती है। रवि चीखने की कोशिश करता है, पर आवाज गले में अटक जाती है। औरत धीरे से अपना सर उठती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सेफ राख से ढाका हुआ। उसकी आंखों में कोई प्यूपिल नहीं, सिर्फ दौड़ती हुई सफेदी।
वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी उंगलियों से बाफ जैसी हवा निकलती है जो सीधा रवि के चेहरे को छू कर गुजरती है। उस पाल रवि की टांगों में जान ही नहीं रहती। उसके कान में एक हल्की सी फुफकार जैसी आवाज आती है, चल मेरे साथ, और फिर सब अंधेरा। 2 दिन बाद लोग काली सड़क के किनारे रवि का